हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन होम्योपैथी काउंसलिंग सेंटर संजौली में मैं डॉक्टर रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मॉनसून में अगर आपका बच्चा का इम्यून सिस्टम वीक है और वो बार बार बीमार पड़ता है या अपने बच्चे के इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जिसके साथ आप अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में मानसून है दस्तक दे चुका है। अभी रेनफॉल हो रहा था तो मेरे माइंड में आया कि मैं कोई आपको इन्फॉर्मेशन दूं, रेनी सीजन के बारे में ही बात करूं। मेनली देखा होगा बच्चे बार बार कोल्ड कफ हो जाता है, फीवर हो जाता है, वो उनके साथ होता है जो इनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉनसून में आपने देखा होगा जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो कीटाणु विषाणु या फंगल है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो वैसे में बच्चा बार बार बीमार पड़ता है या बड़े हैं तो वो भी बार बार बीमार हो सकते हैं, तो रिस्क का इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है। तो वैसे में अगर आपको अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है तो वैसे में आपको क्या करना चाहिए। वैसे में सबसे पहले अगर जैसे कि बच्चा आज की डेट में स्कूल से आता है, अगर वो गीला होके आता है, अगर वो प्रॉपर उसके पैर गीले हैं, उसका सिर गीला है, तो सबसे पहले आप उसको गर्म पानी से बाथ करवाइए और उसके बाद उसकी आप मालिश कर सकते हैं। और फिर उसको गर्म पानी, या अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है उसको हर्बल टी भी दे सकते हैं, या छोटा है तो उसको हल्दी वाला दूध दे सकते हैं। हल्दी जो है एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीबायोटिक का काम करती है। तो अगर आप हल्दी की ड्रॉप्स देंगे तो विद केसर आती है जो कि मेरे पास अवेलेबल है, जो रेडीमेड है, ये भी आप दे सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, रिलीफ फ्रॉम कफ एंड कोल्ड एंड बूस्ट इम्यूनिटी। तो पहला सप्लीमेंट्स ये हैं जो आप उससे ले सकते हैं। ये 199 का है, या घर पे जो हल्दी पड़ी आप उसको दे सकते हैं, या आप अदरक वाली चाय दे सकते हैं, या उसको आप शहद और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके दे सकते हैं। तो सेकंड आते हैं, और अगर वो फिर भी उस चीज को नहीं लेता है तो आप पंच तुलसी है, जो 5 प्रकार की तुलसी है, तुलसी ड्रॉप्स है, ये आप पानी में, गुनगुने पानी में बच्चों को दे सकते हैं, या चाय और दूध में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इसका सेवन बड़े बूढ़े बुजुर्ग कोई भी ले सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोविड काल था तो मैंने पंच तुलसी मैक्सिमम सभी पेशेंट को दी थी एज ए इम्यूनिटी बूस्टर, और खुद भी पी थी। तो ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। फिर बात करते हैं, अगर आपका बच्चा छोटा है तो उनको इम्यून एक्टिवेटर देने हैं, जो कि ये होम्योपैथी मेडिसिन है, ये इम्यूनोस्टिम करके है। ये WSI श्वाबे कंपनी है। इसके मैंने जो रिजल्ट देखे, अगर आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है, उसका इम्यून सिस्टम बार बार कोल्ड कफ की टेंडेंसी है, उसकी बार बार कोल्ड कफ होता है, थोड़ी सी ठंड लगती है बीमार हो जाता है, तो हम उसको बाकी मेडिसिन के साथ इम्यून एक्टिवेटर उसको हम कम से कम 6 मंथ देते हैं। अब हम बात करते हैं, एक जर्नल टॉनिक है कि बच्चे को जर्नल टॉनिक, अगर वेट कम है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो हम एक अल्फा टॉनिक है जो कि श्वाबे जर्मन कंपनी का है, ये आप उसको दे सकते हैं। ये जो फ्लेवर है ये बच्चों का, इसमें शुगर फ्री भी आता है, अगर बड़े लोग हैं तो वो भी ले सकते हैं, और अगर फैमिली में कोई और मेंबर है तो उसको भी हम अलग फ्लेवर का देते हैं। तो इसका फ्लेवर मीठा होता है, इसलिए ये बच्चों को दिया जाता है। इसमें शुगर फ्री अल्फा भी आता है। VP पेशेंट को, या एक जर्नल टॉनिक है, इसको कोई भी ले सकता है, बट अभी बच्चों की बात करें तो मैंने बच्चों का टॉनिक आपको दिखाया है। फिर हम बात करते हैं, आपका बच्चा वेट भी नहीं बढ़ रहा उसका, और वो दूध पीता है, लेकिन वो प्लेन दूध बच्चे नहीं पीते। आपने देखा होगा मार्केट में बॉर्नवीटा या अलग अलग प्रोटीन तरह के आप उसको शेक बना के देते हो। तो एक अल्फवीना माल्ट है, अल्फवीना माल्ट बेक्सन कंपनी का है। ये मैं जो भी बच्चे आते हैं उनको मैं दूध में पीने के लिए बोलती हूँ, या आप चपाती ब्रेड बच्चे यूज कर सकते हैं। ये 225 रुपए का है मात्र। तो ये है, आप टॉनिक के साथ इसको दे सकते हैं, और ये इम्यून सिस्टम इम्यून एक्टिवेटर। अब हम बात करते हैं विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी आपने देखा होगा कि एक वो इम्यून बूस्टर कैप्सूल्स होते हैं। अगर बड़ा बच्चा है तो उसको आप कैप्सूल दे सकते हैं, अगर छोटा है तो हम उसको इम्यूनोस्टिम करके देंगे। तो आप ये विटामिन सी की गोली भी आप अपने बच्चों को या बुजुर्गों को, बूढ़ों को, किसी को भी दे सकते हैं।
और बाकी बात करें तो मल्टी विटामिन होम्योपैथी में बायो कॉम्बिनेशंस आते हैं, वो भी हम देते हैं। कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, जिंक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में हेल्पफुल है। अगर हम बात करें नेचुरली, तो नेचुरली मैंने जैसे बोला कि बच्चे को जो प्रॉपर उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, भीग गया है कहीं उसको फंगल ना हो जाए, उसको बात करवाना है स्कूल से आके। उसको मेनली है डाइट में अगर हम बात करें तो मानसून में जो भी चाहे कोई भी सीजन है, हमें हमेशा सीजनल फूड लेना चाहिए। जैसे सीजनल फूड की बात करूं तो फ्रूट की बात करूं, जैसे अभी एप्पल का सीजन आना है, नाशपाती है वो काफी फाइबर है, और अनार है वो आप ले सकते हैं, अमरूद है आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और ब्रोकली अभी तो मैंने नहीं देखी है, कुछ टाइम पहले ब्रोकली थी। और मेनली ग्रीन वेजिटेबल बच्चों को आप दे सकते हैं, और दाल दे सकते हैं। थोड़ा सा बरसात में रहता है कि थोड़ा सा लाइट खाना खाना होता है, जैसे कि मूंगी की दाल है और दला चना की दाल है, इस तरह के प्रोडक्ट आपने देने हैं। और रात को बच्चे को आप दही नहीं दो, खासकर जिनको आपको कफ और कोल्ड का साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, उनको रात को कभी दही और दही नहीं देनी है, लस्सी नहीं देनी है, कोई भी फ्रिज की आइटम नहीं देनी है। और आइसक्रीम वगैरह देना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि मानसून दस्तक दे चुकी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बड़ों की बात करें तो उसमें आप हर्बल टी ले सकते हो, तुलसी है, जिंजर है, लेमन है, अलग अलग तरह की आती है, सीजनल है, हनी विद जिंजर ले सकते हो। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो सीजनल है और आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर जो कि संजौली में है, आप वहां पे आ सकते हैं। और अपने बच्चों को या बुजुर्ग को या अपने लिए इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है, या रेनी सीजन की वजह से आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप यहाँ से होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हमसे ले सकते हो और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। वो फूड सप्लीमेंट भी यहाँ से आप ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।